स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई मुद्दों को लेकर घमासान देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नई नई तरकीब खोज रही है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले और सबसे पहले वो जर्मनी पहुंचे, वहां जर्मनी में उन्होंने जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज उनके साथ मीटिंग की। बाकायदा इस मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन उस तस्वीरों को किस तरीके से एडिट करके झूठ फैलाया जा रहा है, ये अब ताजा तस्वीर साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। दरअसल कांग्रेस की बिहार महिला इकाई की ओर से एक तस्वीर पोस्ट की गई और इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें आपको बता दें इस तस्वीर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज उनके साथ बैठे हुए हैं और जो पीछे दीवार है उस पर दरअसल जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर टकी हुई है। इस पूरे मामले में जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इस तस्वीर की छानबीन करना शुरू किया और जब जो असल तस्वीर थी जब वो सामने आई तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि 2 मई को दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बर्लिन में हुई है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कहीं भी जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पीछे दीवार पर नहीं लगी हुई है। जो पीएमओ इंडिया की ओर से भी इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई है, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज बैठे हुए हैं और दोनों के बीच बातचीत हो रही है और पीछे दीवार पर कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिहार महिला इकाई की ओर से न सिर्फ इस तस्वीर को पोस्ट किया गया बल्कि प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने के इरादे से कांग्रेस ने ये पोस्ट की और उसमें लिखा कि नेहरू जी की जर्मन चांसलर और हमारे प्रधानमंत्री के बीच की तस्वीर, हे राम अब क्या होगा। आपने नेहरू जी को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के चाचा नेहरू को नष्ट करना कहाँ आसान है। ये कांग्रेस बिहार महिला इकाई की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया। लेकिन जब इस ट्वीट को लेकर खुलासा हुआ, यानी बिना किसी जांच पड़ताल के कांग्रेस ने इस तरीके की अफवाह फैलाई, कांग्रेस ने इस तरीके की तस्वीर को पोस्ट किया जो कि एक एडिट की हुई तस्वीर थी और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई। तो मजबूरी में कांग्रेस बिहार महिला इकाई को अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब वो ट्वीट कहीं भी ट्विटर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई इसको लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर वो हमलावर नजर आए। इसी कड़ी में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया कि बिहार कांग्रेस की चिंगारी ट्वीट ने पीएम मोदी की छवि के साथ छेड़छाड़ की है, नेहरू की छवि सम्मिलित की गई है। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही ये जो ट्वीट है वो किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें जाने माने फिल्म मेकर अशोक पंडित की ओर से भी दोनों तस्वीरें बाकायदा पोस्ट की गई हैं। एक तस्वीर वो जिसे एडिट किया गया है और दूसरी तस्वीर वो जो पीएमओ इंडिया की ओर से इस मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया गया था, जिसमें कहीं भी जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पीछे दीवार पर नहीं लगी हुई है। अशोक पंडित की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि बिहार कांग्रेस महिला इकाई की ओर से ये बेशर्मी की हदें एक तरीके से पार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फर्जी तस्वीर उनकी तरफ से ट्वीट की गई है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है, यानी देश के प्रधानमंत्री को इस ट्वीट में टैग करते हुए ये लिखा गया है कि कांग्रेस ने न सिर्फ इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ छेड़छाड़ की है बल्कि कहीं न कहीं नेहरू की छवि को भी बिगाड़ा है। जिस तरीके से ये इस पूरी पिक्चर को एडिट किया गया है और बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि दरअसल कांग्रेस ने नेहरू के साथ साथ नरेंद्र मोदी की मारपीट फोटो ट्वीट की है, यानी ये कांग्रेस का ही पूरा जाल है जो उन्होंने बुना है। ये तमाम आरोप जो हैं वो अब लगातार बीजेपी लगा रही है। आपको ये बता दें कि हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा पर रवाना हुए और सबसे पहले वो जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मुलाकात की है और उसी मुलाकात की के तस्वीरें हैं जो दोनों देशों की ओर से शेयर की गई है, जिसमें कहीं भी जवाहरलाल नेहरू का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरने के इरादे से इस तरीके से ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की पब में पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुई, तो इस वीडियो को लेकर जब बवाल शुरू हुआ, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना शुरू किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार देश में झूठ फैलाने का काम कर रही है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत पुरानी तस्वीर 15 अक्टूबर 2011 की ये पोस्ट है, जिसे कांग्रेस पार्टी के नेता शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की ओर से ये तस्वीर शेयर की गई है। जय महाराज की फोटो भी लो, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है और बताया जा रहा है कि ये भूटान की तस्वीर है, जिसे कहीं ना कहीं इस तस्वीर को शेयर करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जो नेपाल के दौरे पर हैं, वो कहीं ना कहीं वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब पूरे मामले से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में द हॉक आई की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है और खुलासा करते हुए लिखा है कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल में महिला की बराबरी करते हुए एक गायक की तस्वीर साझा कर रहे हैं और कुछ भूटान शाही शादी की 11 साल पुरानी तस्वीर साझा करके बहुत दूर जा रहे हैं, जहां जूनियर सिंधिया को भी नेपाल शादी की तस्वीर के रूप में पेश करते हुए देखा जा सकता है। आप इस मूर्खता को 10 के पैमाने में कैसे आंकेंगे, ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए सवाल पूछा गया है। यानी किस तरीके से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से अब नेपाल में जो काठमांडू में पब में पार्टी करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरीके से राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ, भारत विरोधियों के साथ इस तरीके से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, उनकी शादी में शामिल क्यों हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो ये भी सामने आई है कि दरअसल चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई है। ये तमाम तरीके की खबरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि राहुल गांधी नेपाल की यात्रा पर हैं, वो लगातार वहां न सिर्फ पार्टी में गए हैं बल्कि इसके अलावा वो वहां विजिट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई, इसका अब पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मन चांसलर के साथ जो तस्वीर, जो असल तस्वीर है, वो पहले ही सामने आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार कांग्रेस महिला इकाई की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू को भी कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश की गई है। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और ये पूछ रही है कि आखिर इस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आखिर कांग्रेस इस तरीके के हथकंडे क्यों अपराधी है। ये लगातार सवाल है जो इस फेक तस्वीर पर जो कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर की गई है, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।